सभी को जय श्री कृष्णा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं दिल से निकली आवाज ही दूसरे दिल तक पहुंचती है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज लोग सिर्फ सुनना चाहते हैं, समझना नहीं। और जब कोई समझाने की कोशिश करता है तब भी दुनिया सवाल पहले खड़ी कर देती है, जवाब बाद में सुनती है। इसलिए शब्दों का भी तापमान होता है, कभी ये सुकून दे जाते हैं तो कभी बर्बादी का कारण बन जाते हैं। बहुत बार कोई दो लफ्ज हमें संभाल लेते हैं और कभी कभी वही दो लफ्ज अंदर तक जला जाते हैं। जिंदगी में कदम बढ़ाना जितना आसान लगता है उतना होता नहीं। हर कोई चाहता है कि वो ऊपर उठे, आगे बढ़े, अपनी मंजिल तक पहुंचे, लेकिन रास्ता हमेशा सीधा और साफ नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ही आप आगे बढ़ने लगते हैं आपके आसपास एक भीड़ खड़ी हो जाती है। ये वो लोग होते हैं जो मुस्कुराते तो हैं लेकिन दिल में चाहते हैं कि आप वहीं रहो जहां कल थे। ये लोग खुलकर कहें या चुपचाप, उनका काम होता है आपके पैर खींचना। कोई आपकी कमियों को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, कोई आपकी मेहनत को कम आंकता है और कोई आपकी असफलताओं का मजाक उड़ाता है। ये भीड़ आपके हौसले की डोर काटने में लगी रहती है ताकि आप ठहर जाएं, हार मान लें। लेकिन इस भीड़ में कभी कभी एक ऐसा हाथ भी मिल जाता है जो आपका पैर खींचने के बजाय आपको ऊपर खींचता है। वो हाथ किसी अजनबी का भी हो सकता है या फिर किसी पुराने दोस्त का, किसी रिश्तेदार का या फिर किसी ऐसे इंसान का जिससे आप मिलने से पहले सोच भी नहीं सकते थे कि वो आपकी जिंदगी बदल देगा। वो हाथ थामते ही आप महसूस करते हैं कि ये सिर्फ एक इंसान का स्पर्श नहीं है, ये हौसले का संचार है, ये उम्मीद का उजाला है, ये जैसे खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता है जो भीड़ में से आपको ढूंढ कर आया है ताकि आपको गिरने से बचा सके। भीड़ की ठंडक और एक हाथ की गर्माहट भीड़ ठंडी होती है। नजरों में अपनापन कम और जलन ज्यादा होती है। बातों में मिठास कम और नोक झोंक ज्यादा होती है। ये भीड़ आपको देखती है पर समझती नहीं। आपके जज्बात उसके लिए मायने नहीं रखते, लेकिन वो एक हाथ गर्म होता है, उसमें अपनापन, भरोसा और एक अनकहा वादा होता है कि चाहे हालात जैसे भी हों मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो हाथ आपको खींचकर कहता है, चलो ये रास्ता मैं जानता हूँ, गिरोगे तो संभाल लूंगा, थकोगे तो रुकेंगे, लेकिन रुकेंगे मंजिल पर जाकर, बीच रास्ते में नहीं। जब दुनिया छोड़ दे तब फरिश्ता आता है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब आपको लगता है कि सब खत्म हो गया, न सपनों की लौ बची है न हौसले की आवाज। तब आपको लगता है कि काश कोई होता जो आपको बिना जज किए बस सुन ले, समझ ले और थाम ले। और वहीं अचानक वो फरिश्ता आता है। वो आपके दर्द को बिना कहे पढ़ लेता है। वो आपकी आंखों में थकान देखता है और मुस्कान से ढक देता है। वो आपको खुद पर भरोसा करना फिर से सिखाता है। कभी कभी वो फरिश्ता आपको ये भी नहीं बताता कि वो कितना आपके लिए कर रहा है। वो बस आपका हाथ थामे रहता है जब तक आप अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत वापस न पा लें। फरिश्ता क्यों खास होता है? क्योंकि फरिश्ता आपकी असफलताओं पर हंसता नहीं बल्कि उनसे लड़ने के लिए आपके साथ खड़ा होता है। वो आपको नीचा दिखाकर ऊंचा नहीं बनना चाहता बल्कि आपको ऊंचा उठाकर ही अपनी जीत मानता है। वो आपकी सफलता में जलन नहीं, गर्व महसूस करता है। और सबसे बड़ी बात, वो आपके अतीत को आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके हक में इस्तेमाल करता है। आइए इस बारे में एक कहानी सुनते हैं। रवि नाम का एक लड़का था। छोटे से कस्बे में पला बढ़ा लेकिन सपने बड़े थे। इंजीनियर बनना चाहता था लेकिन हालात, पैसों की कमी और लोगों की तानेबाजी सब मिलकर उसके हौसले को तोड़ रहे थे। हर कदम पर कोई न कोई कह देता, अरे तेरे बस का नहीं है, खेत में काम कर, यही अच्छा है। रवि ने कोशिशें जारी रखी लेकिन कई बार हार कर वो सोचने लगा कि शायद लोग सही कह रहे हैं। एक दिन कोचिंग सेंटर के बाहर खड़ा वो सोच ही रहा था कि अब किताबें बेच दूं। तभी एक आदमी उसके पास आया। उसने कहा, तुम रोज यहाँ खड़े खड़े क्यों देखते हो? अंदर जाओ, पढ़ाई करो। रवि ने हंसकर कहा, पैसे नहीं है सर, छोड़ दिया है। वो आदमी बोला, पढ़ाई तुम करो, फीस मैं दूंगा। जब कमाने लगो लौटा देना, और अगर ना भी लौटा पाए तो समझना ये मेरी तरफ से तोहफा था। रवि को समझ नहीं आया कि ये शख्स कौन है, लेकिन उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। उसने पढ़ाई की, मेहनत की और कुछ साल बाद इंजीनियर बनकर लौटा। वो आदमी सिर्फ एक कोचिंग टीचर नहीं था, वो फरिश्ता था जिसने भीड़ में से उसका हाथ थाम लिया था। अगर आपको कोई ऐसा मिले, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा आए जो भीड़ में से आपका हाथ थाम ले, तो उसे कभी खोना मत, क्योंकि ऐसे लोग हर रोज नहीं मिलते। वो आपकी मंजिल के लिए खुद को भी रास्ते में झोंक देते हैं और उनकी एक मुस्कान, एक शब्द और एक भरोसा आपके लिए पूरी दुनिया बदल सकता है। और अगर आप बन सकते हैं, और अगर कभी आपको मौका मिले कि आप किसी का हाथ थामकर उसे ऊपर खींच सकें, तो मत सोचो कि वो आपका क्या है या उसका क्या होगा, बस थाम लो, क्योंकि शायद आप ही उस वक्त उसके लिए फरिश्ता हो। पैर खींचने वालों की भीड़ में अगर कोई हाथ थाम ले तो यकीन मानो वो सिर्फ इंसान नहीं फरिश्ता होता है। क्योंकि इस दुनिया में नीचे गिराने वाले बहुत हैं, लेकिन ऊपर उठाने वाला कोई मिल जाए तो किस्मत है वो। और अक्सर हम उन्हें ही नजरअंदाज कर देते हैं जो चुपचाप हमारे लिए लड़ते हैं, हमारे पीछे खड़े रहते हैं। खुद की पहचान बनाना इतना भी आसान नहीं है। ये कोई चांदी का रास्ता नहीं जहां हर कदम पर स्वागत हो। ये लोहे की तरह तपना पड़ता है, जलना पड़ता है, टूटना और जुड़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर इंसान गहनों की तरह चमकता है।
कभी कभी जिंदगी में सब्र करना सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। मेहनत करो तो शायद धन बन जाए, लेकिन सब्र से काम बनते हैं, रिश्ते टिकते हैं और इज्जत बढ़ती है। लोग सोचते हैं मीठा बोलना कमजोरी है, लेकिन वो नहीं जानते कि वही मीठे बोल किसी की पहचान बनते हैं, किसी का टूटता दिल जोड़ते हैं। आजादी की उड़ान भरनी है तो भरोसा रखो अपने पंखों पर, लेकिन इतना भी मत उड़ो कि संस्कारों की जमीन छूट जाए, क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी अगर इंसान जमीन देखना भूल जाए तो उसका गिरना तय होता है। जीवन में दो ही लोग सबसे ज्यादा याद रखे जाते हैं, एक वो जो आपको मौका देते हैं और दूसरा वो जो धोखा देते हैं। मौका देने वाला आपको दुनिया के सामने खड़ा करता है और धोखा देने वाला आपको खुद के सामने खड़ा करता है, और वही धोखा हमें हमारी असली पहचान से मिलवाता है। बहुत बार हम शिकायत करते रहते हैं किस्मत से, हालात से, लोगों से, लेकिन सच्चाई यही है कि शिकायतें करने से कुछ भी नहीं बदलता, सिर्फ हमारे भीतर की शांति खो जाती है। और जो धन्यवाद करना जानते हैं उन्हें हर चीज में कुछ न कुछ अच्छा जरूर मिल जाता है, क्योंकि शुक्रगुजारी करने वालों का दिल बड़ा होता है और बड़ा दिल ही बड़ी दुनिया बनाता है। इंसान कहता है, हे भगवान, तू मेरी दुआ उसी वक्त क्यों नहीं सुनता? और भगवान मुस्कुराकर कहता है, अगर मैं तेरी प्रार्थना उसी वक्त सुन लूं तो फिर तेरे गुनाहों की सजा भी उसी वक्त दे दूं क्या? सोचो कितनी गहराई है इन शब्दों में। जब हम चाहते हैं कि हर चीज हमारी मर्जी से हो, तब हम ये भूल जाते हैं कि कुछ चीजें हमें समय से नहीं, अनुभव से मिलती हैं। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई उम्मीद, ये दोनों ही सिर्फ धोखा देते हैं। रिश्ते, सपने और भरोसे, इन तीनों को बनाने में वक्त लगता है, पर टूटने में एक लम्हा भी नहीं। मन भी पानी की तरह होता है, जब ये अशांत होता है तब बाहर सब धुंधला लगता है, लेकिन जब ये शांत होता है तो भीतर का हर कोना साफ नजर आता है। हम हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन कभी खुद के मन में झांकने की हिम्मत नहीं करते। असली शक्ति भीतर होती है, बाहर तो सिर्फ उसकी परछाई होती है। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस इंसान को ढूंढना मुश्किल है जो उस समर्पण की कीमत समझ सके, क्योंकि लोग अक्सर उस चीज की कदर नहीं करते जो उन्हें बिना मांगे मिल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुश रहना नहीं चाहते उन्हें कोई कुछ नहीं सिखा सकता, और जो खुश रहने का हुनर जानते हैं उन्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। ये हुनर अंदर से आता है, और अंदर की रोशनी कभी बाहर के अंधेरे से हारती नहीं। कभी कभी हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन वहीं टूटना हमें जोड़ने का रास्ता दिखाता है। यही जिंदगी है, तपिश में जीना, सच्चाई में रहना, और हर धोखे के बाद भी उम्मीद रखना कि एक दिन कुछ बदलेगा, कोई समझेगा, कहीं तो इंसाफ मिलेगा। और जब कभी कोई पूछे कि खुद को इतना मजबूत कैसे बनाया, तो बस मुस्कुराकर कहना, तब कर निकला हूं, अब रोशनी देने से डर नहीं लगता। तुम थोड़ा सा ऊपर उठो, लोग तुम्हें नीचे खींचने की हर कोशिश करेंगे, लेकिन जब तुम गिरो, टूटो, बिखरो, तब कोई नहीं होगा जो तुम्हारा हाथ थामे। यही दुनिया की असलियत है। यहाँ उड़ने वाले पर पत्थर फेंके जाते हैं और गिरने वाले की चुप्पी पर तालियां नहीं ताने मिलते हैं। इसलिए खुद को इतना भी किसी के हाथ में मत दो कि वो तय करे तुम्हें कब मुस्कुराना है और कब आंसू बहाना है। मुस्कुराहट जब अपनी हो तब सुकून देती है, वरना तो हंसते चेहरों के पीछे भी अक्सर थक चुकी रूहें होती हैं। लोग कहते हैं कि हमने जिंदगी संभाल ली है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि सुकून मिला क्या। इस सुकून की तलाश में न जाने कितनी बेचैनियां इकट्ठा कर ली हैं, न जाने कितनी रातें जाग कर काट दी हैं, और न जाने कितनी बार खुद से ही झूठ बोला है कि सब ठीक है, जबकि भीतर कुछ भी ठीक नहीं होता। कभी सोचा है ये बारिशें जो इतनी सुकून देती हैं, ये भी तो आसमान का रोना है, कुदरत का बहाव है। तो अगर इंसान रो ले तो कौन सा गुनाह है? कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जब मैं उन कई कमजोर दिलों की ताकत हूं जिनके लिए मेरी मुस्कुराहट एक उम्मीद है। न जाने कितनों का हौसला हूं मैं, न जाने कितनों की वजह भी और मजबूरी भी। इसलिए हार मान लेना मेरे हिस्से की बात नहीं। जिंदगी ने बहुत बार घुटनों पर लाकर खड़ा किया, लेकिन हर बार मैंने खुद को समेटा और फिर से चल पड़ा। ठोकरें मिलती हैं ताकि हम संभले, हादसे आते हैं ताकि हम समझे। दुनिया गवाही नहीं देती, लेकिन अनुभव बहुत कुछ सिखा जाते हैं। हर गिरावट ने मुझे ऊंचा सोचने की हिम्मत दी है, और जब जब मैंने दिल साफ रखा तब तब लोगों ने मुझे गुनहगार समझा। पर अब समझ आ गया है कि साफ दिल वाले अक्सर सबसे ज्यादा गलत समझे जाते हैं, क्योंकि उनकी सादगी लोगों की चालाकी के आगे बेवकूफी लगती है। कभी किसी के भरोसे पर रोया हूं तो कभी भरोसा करके। ये जिंदगी अजीब सिलसिला है, हर मोड़ पर एक नया इम्तिहान। कोई खुशी की तलाश में रोता है, कोई दुखों की पनाह में, पर तारीखें लौट आती हैं। वो लम्हे कभी नहीं जो दिल को सुकून देते थे। अब तो ऐसे रिश्तों की तलाश है जो भीड़ में भी हमें पहचान लें, तेज बारिश में हमारे आंसू समझ लें, जो सिर्फ साथ ना दें, समझ भी रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन के दो रास्ते हैं, चिंता और चिंतन। चिंता बांधती है और चिंतन मुक्त करता है। चिंता हर बार एक नई उलझन देती है और चिंतन हर बार एक नई समझ। लोग अक्सर चिंता में जीते हैं और फिर उसी चिंता को अपनी नियति मान लेते हैं, पर जो चिंतन करता है वो हर दुख में भी समाधान खोज लेता है। फर्क सोच का नहीं, देखने की दिशा का है। परमात्मा ने सबको एक ही मिट्टी से बनाया है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है और कोई अंदर से।
और यही अंदर की सुंदरता है जो वक्त के साथ निखरती है। चेहरे की चमक तो वक्त के साथ मिट जाती है, लेकिन दिल का उजाला उम्र भर साथ देता है। किसी के अच्छे स्वभाव से बढ़कर कोई खूबसूरती नहीं। कोई एक पल में दिल जीत लेता है और कोई पूरी उम्र साथ रहकर भी सिर्फ नाम का रिश्ता निभाता है। काश इंसान को भी रोशनी की तरफ करके देखा जा सकता कि असली है या नकली, क्योंकि चेहरे के पीछे की सच्चाई अक्सर आवाज नहीं करती, लेकिन दर्द बहुत कुछ कह जाता है। कभी कभी लोग इतने मीठे लफ्ज बोलते हैं कि भरोसा करना मजबूरी बन जाता है, और फिर वही लोग सबसे गहरे घाव दे जाते हैं। और हाँ, अकेले बैठना अब बुरा नहीं लगता, अब तन्हाई से डर नहीं लगता। अब भीड़ में खुद को खो देने से ज्यादा सुकून है उस खाली कोने में जहां सिर्फ मैं हूं, मेरी खामोशियां हैं और मेरे सवाल। कोई समझे या नहीं फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैंने खुद को पढ़ना सीख लिया है और अब मुझे खुद को समझाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं। दुनिया की भीड़ में सबसे अनमोल सौदा अगर कोई है तो वो है बुजुर्गों के पास बैठना। वो खामोश बैठे रहते हैं, लेकिन उनका अनुभव बोलता है। उनकी झुर्रियों में वो कहानियां छुपी होती हैं जो किताबों में नहीं मिलती। और अक्सर जब हम सोचते हैं कि हमें कोई समझ नहीं सकता, तब वही पुराने लोग एक नजर में सब पढ़ लेते हैं और फिर धीरे से कहते हैं, सब गुजर जाएगा बेटा, वक्त है, टिक जाएगा। बस यही वो लम्हा होता है जब एक टूटा हुआ दिल दोबारा धड़कना शुरू करता है। लेकिन अफसोस, आजकल लोग रिश्तों से ज्यादा चीजों को संभालने में लगे हैं। रिश्ते और पतंगे दोनों एक जैसे हैं। जितनी ऊंचाई पर पहुंचते हैं, काटने वाले उतने ही ज्यादा मिलते हैं। और जब कोई रिश्ता टूटता है तो आवाज नहीं करता, वो अंदर कहीं गूंजता है। हम मुस्कुरा देते हैं, लोग समझते हैं सब ठीक है, मगर उन्हें क्या पता कि दिल के कमरे कब से खाली हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ तकलीफें हमारी परीक्षा नहीं होती, वो सिर्फ हमें ये दिखाने आती हैं कि हमारे आसपास कौन वाकई में हमारे अपने हैं और कौन बस मौके के। जब हम टूटते हैं तभी समझ आता है कि कौन गले लगाता है और कौन पीठ पीछे बात करता है। और तब ये एहसास होता है कि इंसान हर घर में पैदा होते हैं, मगर इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। जिस घर में अपनेपन की महक होती है वही मंदिर सा लगता है। मिलता बहुत कुछ है इस जिंदगी से, लेकिन अफसोस हम गिनते सिर्फ उसे हैं जो हमें नहीं मिला। जबकि वो मुस्कान, वो साथ, वो सुबह है, सब तो हमारे पास थी। लेकिन इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है, जो पास है उसका मूल्य नहीं, और जो दूर चला गया उसी की याद सताती है। कुछ रिश्ते भी ऐसे होते हैं जो अधूरे रहकर भी हमें पूरा कर जाते हैं। जो पसीने से नहाता है वही इतिहास बदलता है। पानी से नहाकर सिर्फ शरीर साफ होता है, मगर पसीना मेहनत की गवाही देता है। और वही मेहनत, वही संघर्ष एक दिन किस्मत को भी झुका देती है। लोग कहते हैं किस्मत से मिलता है सब कुछ, लेकिन वो नहीं जानते कि कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है, खुद को बदलना पड़ता है और वक्त से पहले खुद को तैयार करना पड़ता है। और फिर भी जब शिकायत करने जाएं तो कतारें बहुत लंबी होती हैं। हर किसी को किसी न किसी से शिकवा है, किसी को खुद से, किसी को अपनों से, किसी को ऊपर वाले से। लेकिन दर्द कहाँ दर्ज होता है? कहीं नहीं। वो सिर्फ आंखों के पीछे बैठा चुपचाप बहता रहता है, कभी किसी की याद में, कभी खुद से हार जाने में। लेकिन जो सपने रातों की नींद चुराते हैं वही तो असली होते हैं। वो जो सोते हुए नहीं जागते हुए देखे जाते हैं, जिन्हें पाने के लिए हर दिन खुद को पीछे छोड़ना पड़ता है, हर रोज एक नया में बनाना पड़ता है। और उसी सपने के पीछे भागते हुए जब कोई आपसे उम्मीद रखता है तो समझिए वो आपकी अहमियत समझता है, क्योंकि उम्मीद मजबूरी नहीं होती, वो भरोसे का दूसरा नाम होती है। पर भरोसा उस पर करना भी आजकल एक जुआ है, क्योंकि विश्वास में विष भी है और आस भी। कौन सा हिस्सा हावी होगा ये हमारे चयन पर निर्भर करता है। कुछ लोग शब्दों से भरोसा तोड़ते हैं और कुछ अपने लहजे से दिल जीत लेते हैं। इसलिए हमेशा याद रखो, दिल के तालों की चाबी लफ्जों में नहीं लहजे में होती है। और जब कोई सीधा बोलता है, स्पष्ट होता है, तो लोग कहते हैं कि ये कड़वा है, मगर वही व्यक्ति कभी धोखा नहीं देता, क्योंकि उसका सच उसका अस्त्र होता है। आज के समय में साफ बोलने वाला सबसे दुर्लभ इंसान होता है। वो ना किसी को बहलाता है ना बहकाता है, वो बस सच कहता है, चाहे अच्छा लगे या बुरा। खुशी के आंसू, हाँ, वो जो बिना वजह आंखों से गिरते हैं, वो हजारों मिठाइयों से मीठे होते हैं। वो तब आते हैं जब भीतर कुछ अच्छा घटता है, जब आत्मा खुद को महसूस करती है, और तब लगता है हाँ, जीना भी कभी कभी खूबसूरत हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो काम कल करना है वो आज कर लो, और जो आज करना है वो अभी कर लो, क्योंकि समय रुकता नहीं, पल ठहरते नहीं, और अफसोस कभी पीछे से आवाज नहीं लगाता कि मैं फिर से मौका देने आ गया हूँ। जो लोग काम नहीं करते वो बस कल के भरोसे बैठे रहते हैं, और जिनमें कुछ कर गुजरने की आग होती है वो आज को ही जीवन का सबसे सही दिन मानते हैं। कोई तुम्हारे लिए धन खर्च करता है तो वो तुम्हारे लिए कुछ लाया होगा, लेकिन जो तुम्हारे लिए समय खर्च करता है वो तुम्हें खोना नहीं चाहता, क्योंकि समय किसी के पास मुफ्त नहीं होता। जो दे रहा है वो अपने जीवन का वो हिस्सा दे रहा है जो कभी लौट कर नहीं आएगा। याद रखना, आत्मा को बेचना सबसे बड़ी हार होती है। बाकी चीजें तो लौट भी सकती हैं, लेकिन जो आत्मा बेच बैठा वो खुद से ही हाथ धो बैठा। ये वही आत्मा है जो तुम इस संसार में लेकर आए थे, और वही एक चीज है जो तुम इस संसार से लेकर जाओगे। दुनिया के झूठे दिखावे, लालच और फरेब के बीच अगर कुछ सच्चा है तो वो तुम्हारी आत्मा है। उसे मत खो देना किसी की वाहवाही के लिए, किसी के स्वार्थ के लिए, या किसी रिश्ते के बोझ तले।
अपने आप से मिलने का सबसे सच्चा रास्ता आत्मा की शांति है, और आत्मा की शांति वहां होती है जहां सच्चाई, मेहनत और मौन होता है। रिश्ते अगर जिम्मेदारी बन जाए तो भी निभाओ, लेकिन अगर वो बोझ बन जाए तो उन्हें ढूंढने का कोई मतलब नहीं। जीवन का संतुलन तभी बनता है जब आप ये समझ जाओ कि कौन तुम्हारी जिंदगी में वक्त दे रहा है और कौन सिर्फ मौके ढूंढ रहा है। जब कोई तुम्हारे साथ बैठकर सिर्फ तुम्हें सुन रहा होता है, तब वो तुम्हें समझने की कोशिश नहीं कर रहा, वो तुम्हारे जीवन का एक अनमोल हिस्सा बन रहा होता है। ऐसा इंसान खो दिया तो वो वक्त के साथ वापस नहीं आता। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ध्यान है और सबसे बड़ी कमजोरी उसका भटकाव। तुम जितना ध्यान भीतर लगाओगे उतना ही जीवन का रास्ता स्पष्ट होगा। कम बोलना सीखो, क्योंकि शांति की असली भाषा मौन होती है। जब आप शांत हो जाते हैं तो अंदर का शोर भी थमने लगता है। जरूरत से ज्यादा उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि अक्सर उम्मीदें ही इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ती हैं। और हाँ, जो बीत चुका है उसे सोच सोचकर अपने आज को मत जलाओ। यादें अच्छी हों, सबक गहरे हों, लेकिन पछतावा न हो, क्योंकि पछतावा उस आग की तरह है जो अंदर ही अंदर सब कुछ जला देती है, लेकिन बाहर से कुछ नहीं दिखता। अगर जीवन में कोई गलती हो गई हो तो खुद को मत कोसो, क्योंकि जो गलती को स्वीकार कर लेता है वो खुद को बदल सकता है, और जो गलती पर अड़ा रहता है वो खुद को खो देता है। असफलता कोई अंत नहीं होती, ये तो एक नए नजरिए, एक नए रास्ते की शुरुआत होती है। डर कर बैठ जाना आसान है, लेकिन हिम्मत करके फिर से चल पड़ना ही असली ताकत होती है। हर दिन खुद को थोड़ा समय दो, अपने भीतर की गहराई में उतरने की कोशिश करो। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, हम किसी को भी नहीं समझ पाएंगे। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान चंद लम्हों में ही बरसों का तजुर्बा ले लेता है। किसी की बात, किसी का धोखा, किसी की चुप्पी इतना कुछ सिखा जाती है कि जिंदगी की किताब में एक नया अध्याय जुड़ जाता है। इस नए अध्याय में लिखा होता है कि विश्वास सोच समझकर करना और समर्पण उस पर करना जिसने उसे समझा हो, क्योंकि समर्पण करना आसान है, लेकिन ऐसा इंसान ढूंढना मुश्किल है जो उस समर्पण की कदर करे। बहुत से लोग आपके साथ वक्त बिताएंगे, लेकिन कुछ ही लोग आपकी आत्मा को छू पाएंगे। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप हर परिस्थिति में हंसते रहो, जरूरी यह है कि आप हर परिस्थिति में खुद को संभाल सको। जीवन में ज्ञान का होना अच्छा है, लेकिन अगर उसके साथ अभिमान जुड़ जाए तो वही ज्ञान आपको अंधकार में ले जाता है। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को सिर्फ समय ही समझा सकता है। वक्त ही उसे उसकी सीमाएं दिखाता है। इसीलिए देर से सही, लेकिन कुछ बनो, क्योंकि लोग खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं। पानी जब शांत होता है तब वो सब कुछ दिखा सकता है, और जब वो अशांत होता है तब वो खुद को भी नहीं पहचान सकता। मन भी ऐसा ही है, जब ये शांत होता है तब हम खुद को जान पाते हैं। यही कारण है कि ध्यान, मौन और अकेलापन जीवन के सबसे सुंदर उपहार हैं। इनमें हम अपने आप से मिलते हैं। कभी कभी लोग हमसे दूरी बनाते हैं, हमें ठुकराते हैं या हमें नजरअंदाज करते हैं। ये तकलीफ देह होता है, लेकिन ये भी हमें दिखाता है कि हमारी असली अहमियत किसकी नजर में है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि उसकी किस्मत से वो कुछ पल चुरा लेती है जो उसे बदल सकते थे। जो सुबह अपने आप को नींद से ज्यादा जरूरी समझ लेता है, वही धीरे धीरे खुद की आदतों से हारने लगता है, और वही हार धीरे धीरे उसके पूरे जीवन पर असर डालती है। इसीलिए सुबह की शुरुआत सिर्फ आंखें खोलने से नहीं होती, बल्कि उस सोच से होती है जो तुम्हें कल से अलग बनाती है। याद रखना, जो बुरे वक्त में तुम्हारे पास खड़ा हो वो तुम्हारा अपना है, चाहे उसका खून का रिश्ता हो या ना हो। और जो मुश्किल घड़ी में पीठ दिखा दे, उनके लिए रिश्ता शब्द सिर्फ एक दिखावा है, एक नाम है जिसमें भावना नहीं, बस मतलब होता है। ये वही लोग होते हैं जो जब साथ होते हैं तो तुम्हारे अच्छे दिन में तस्वीर लेते हैं, और जब तुम गिरते हो तो तुम्हारा किरदार काटते हैं। लोग क्या सोचते हैं इस पर ज्यादा मत अटकना, क्योंकि तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। तुम खुद को जीने आए हो, खुद को समझने, खुद को उठाने और खुद को बेहतर करने। और जिस दिन ये समझ आ गई, उसी दिन से तुम्हारे जीवन में दूसरों की सोच का कोई वजन नहीं रहेगा। चिंता सिर्फ सोच को नहीं, आत्मा को भी थका देती है। क्रोध एक क्षण का होता है, लेकिन उसकी थकावट पूरे दिन चलती है। आप पूरे हफ्ते मेहनत कर लो, लेकिन एक चिंता की रात सारी ऊर्जा खत्म कर देती है। इसलिए चिंता से दूर रहो और उस पर काबू पाना सीखो। दोगले लोग मीठे बोलते हैं, लेकिन दिल में जहर रखते हैं। ये वो लोग होते हैं जो जब तुम्हारी पीठ पीछे बोलते हैं तो जुबान से ज्यादा तुम्हारी इज्जत को घायल कर जाते हैं। इसलिए कोशिश करो कि ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखो। उनकी नाराजगी सीधी चोट नहीं देती, लेकिन धीमा जहर बनकर फैलती है। पानी मर्यादा तोड़े तो बाढ़ लाता है, जुबान मर्यादा तोड़े तो टूटे हुए रिश्तों का बवंडर खड़ा करता है। इसलिए बात करो, लेकिन सोचकर। शब्द वही बोलो जो सामने वाले को तोड़े नहीं, क्योंकि रिश्ते मिट्टी जैसे होते हैं, जुड़ जाएं तो भी दरारें रह जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा वक्त अगर आ जाए तो भी कोशिश करना कि किसी का एहसान मत लेना, क्योंकि कर्ज चुकाया जा सकता है, लेकिन एहसान दिल पर बोझ बन जाता है। वो बोझ जो कभी याद बनकर तो कभी शर्म बनकर जीवन भर साथ चलता है। और अगर लेना ही है तो सिर्फ किसी का आशीर्वाद लो, क्योंकि वो लौटाने की चीज नहीं होती, बस आगे बढ़ाने की चीज होती है। कभी कभी किसी से बात करना खुद के लिए राहत होती है,
लेकिन कभी किसी से बात करना उस इंसान के लिए राहत होती है। इस फर्क को समझो। दिन में एक बार किसी ऐसे इंसान से जरूर बात करो जिसे तुम्हारी आवाज का इंतजार रहता है, वो जो दिखाता नहीं पर महसूस करता है। मोबाइल हमें 3 बातें सिखा चुका है, पर क्या हमने सीखा? जो अच्छा लगे उसे सहेज लो, जैसे रिश्ते, यादें, सीख। जो खुशी दे उसे बांट दो, जैसे प्यार, हौसला, मुस्कान। जो अच्छा न लगे उसे हटा दो, जैसे बुरी आदतें, नकारात्मक सोच, पुराने घाव। अगर यही मोबाइल का सिद्धांत जीवन में उतार लिया तो शायद मन भी रीसेट हो जाए। हम क्या करते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि हम वो काम किस भावना से करते हैं। सेवा में भावना होनी चाहिए, दिखावा नहीं। रिश्तों में भरोसा होना चाहिए, संदेह नहीं। और आत्मा में शांति होनी चाहिए, शोर नहीं। 4 वेद पढ़ो या ना पढ़ो कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में 4 बातें जरूर जियो। समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी। ये वो 4 मंत्र हैं जो तुम्हारे जीवन को पूजा बना सकते हैं, जो तुम्हें उस स्तर तक ले जा सकते हैं जहां शब्द कम और कर्म ज्यादा बोलते हैं। कभी कभी अच्छा बनने की कोशिश में हम खुद को ही खो देते हैं, क्योंकि जिनकी नजरों में हम गलत हैं उनकी सोच को बदलना हमारे बस में नहीं होता। और वैसे भी किसी की बिगड़ी हुई नजर को सुधारने की कोशिश एक ऐसे शीशे को चमकाने जैसी है जो अंदर से ही धुंधला हो चुका हो। इसलिए जरूरी है कि हम अपने स्वाभिमान को गिरवी रखे बिना जिएं, क्योंकि जो सपने हमारे आत्मसम्मान की कीमत मांगते हैं वो सपने नहीं सौदे होते हैं। हर मुलाकात बेमकसद नहीं होती। कोई हमें जिंदगी का सबक देता है तो कोई हमारे भीतर की गहराई को छू जाता है। रिश्तों का क्या है, वो बने या न बने, बस टूटने नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार जब कोई रिश्ता बिखरता है तो सिर्फ धागा नहीं टूटता, भरोसा भी बिखर जाता है। और भरोसा अगर एक बार गिर जाए तो सबसे पवित्र रिश्ते भी बोझ बन जाते हैं। हाँ, मैं बदल गया हूँ, मगर सिर्फ उनके लिए जो अब पहले जैसे नहीं रहे। बदल जाना गलत नहीं होता, लेकिन खुद को खो देना गलत होता है। कभी कभी इंसान जूते घिसकर जो पहचान बनाता है वो उन लोगों से कहीं ऊपर होती है जो जूते छांटकर चलने की सोच रखते हैं। अमीरी हर गली में दिख जाएगी, लेकिन जमीर वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं। दोस्तों, झूठ को मान देने वाला हमेशा बेवकूफ नहीं होता। कई बार वो बस रिश्ते की लाज बचा रहा होता है, मगर ये बात सामने वाला कभी नहीं समझता। जिंदगी जब मायूस होती है तभी तो महसूस होती है, वरना भागते हुए दिनों में कोई रुककर खुद से बात ही नहीं करता। मौत से डर कैसा, वो तो बस चंद लम्हों का खेल है। असली इम्तिहान तो जिंदगी है जो बरसों तक रोज रोज परीक्षा लेती है। जब तक जिंदा हो तब तक कुछ न कुछ सहना, सहलाना और संभालना पड़ता है। इसलिए कहते हैं रहमतों की कमी नहीं है, बस हमारी झोली में कहीं सुराख न हो। झगड़े भी बच्चों जैसे होते हैं, अगर उन्हें लगातार पालते रहो तो वो बड़े होकर आपकी सोच को निगल जाते हैं। जितनी जल्दी हो सके माफ कर देना सीखो। सादगी से गुम होना आसान है, पर वापस लौटना बहुत कठिन। कई बार वादे नहीं बदलते, रास्ते नहीं बदलते, बस हम ही बदल जाते हैं, मजबूरी में या सबक के बाद। मतलब ये दुनिया में मतलब के बिना जिक्र नहीं होता। जब तक फायदा है तब तक फिक्र है, वरना कोई किसी का नहीं। अकड़ अगर पकड़ से बड़ी हो जाए तो गहरा रिश्ता भी दरक जाता है। डिग्री के पीछे भागते हुए जिंदगी की असली किताब को मत भूल जाना, वो किताब जिसमें इम्तिहान बिना तारीख के आते हैं और नतीजे जिंदगी भर के लिए होते हैं। कोई सुबह यूं ही नहीं आती, रात के अंधेरे से टकराकर ही रोशनी पैदा होती है। मैंने कई बार अपनी खामोशी में भी लोगों की फिक्र की, पर बदले में बस नजरअंदाजी मिली। दिल की आवाज सुनने की ताकत रखो, क्योंकि जो फैसले तुमने दिल से लिए हैं वही तुम्हें सच्ची मंजिल तक ले जाएंगे। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जियोगे तो जिंदगी परायों की उंगलियों पर नाचेगी। जो बदलने की सोच रखते हैं वही ऊंचाई छूते हैं, बाकी भीड़ का हिस्सा बनकर ही रह जाते हैं। जो मंजिल को पाने का जज्बा रखते हैं वो देर तक नहीं सोते। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए रातों को जागना पड़ता है, अकेले लड़ना पड़ता है, खुद को हर दिन थोड़ा और साबित करना पड़ता है। क्योंकि जिंदगी में जो सबसे जरूरी चीजें होती हैं, जैसे इज्जत, वक्त और मोहब्बत, वो मांगी नहीं कमाई जाती हैं। उम्मीद है मित्रों आपको ये विचार अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्णा।